एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में यूजिन कहती है कि मिस्टर जू, क्या कोई ऐसी बात है जो हम यहाँ नहीं कर सकते। तब मिस्टर जू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री की पहुँचने तक हमारे पास यहाँ पर्याप्त खाना बचा हुआ है, इसलिए मिस्टर यामाडा और मैं एक सेल्फ रेस्क्यू प्लान के साथ आए हैं। हमें नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप मिलकर हमारे साथ इस पर थोड़ी चर्चा करें। तब यूजिन कहती है कि मिस चेयर, मिस्टर यामाडा हमेशा आपको गंदी नज़रों से देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको उनके पास अकेला जाना चाहिए। तब मिस्टर जू सोचता है कि ये बेवकूफ़ हमेशा मुझे नीचे दिखाने पर तुली रहती है और आज ये मेरा प्लान भी बिगाड़ना चाहती है, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें भी मिस्टर यामाडा के पास लेकर जाऊंगा। तब मिस चेयर कहती है कि हमारे लिए ये प्लान सबसे ज्यादा मैटर करता है, जाओ और मिस्टर यामाडा और मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर बुला के लेके आओ। तब मिस्टर जू कहता है कि मिस चेयर, ये बस एक सोचा हुआ आइडिया है, हमें नहीं पता कि ये काम करेगा भी या नहीं। अगर इसने काम नहीं किया तो सारे लोग फिर से निराश हो जाएंगे, तो क्यों ना सबसे पहले हम तीन ही मिलकर इस पर डिस्कशन कर लें। अगर हमें लगेगा कि ये प्लान काम करेगा तो हम बाकी सबको बता देंगे। अगर सेक्रेटरी टोंग को आपकी चिंता है तो वो भी हमारे साथ चल सकती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ली को दिखाया जाता है जो कि उन ज़ॉम्बीज़ की मार के बुरे हालत कर रहा होता है। तब तियानियल कहता है कि तुम तो इस तलवार का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो। तब चेंजियाओ कहते हैं कि तुम तो कल से बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहे हो। तब ली कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, बस ये तलवार मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए। तब चेंजियाओ कहती है कि एलिवेटर यहाँ पर है तियानियल। तब तियानियल कहता है कि इस बिल्डिंग का पावर सिस्टम बिगड़ा हुआ है, अगर हम एलिवेटर से गए और ये बीच में खराब हो गई तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। तब चेंजियाओ कहती है कि क्या हमें सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, क्या हुआ अगर वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी हुए हर फ्लोर पर, तो हम वहाँ पर पहुँचने से पहले ही मारे जाएंगे। तब तियानियल एक वेंटिलेशन सिस्टम की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर तो जरूर कोई ज़ॉम्बी नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है और मिस जू को दिखाया जाता है जो कहता है कि मिस यामाडा हम आ गए। तब मिस यामाडा कहता है कि स्वागत है आप सभी का। तब मिस चेयर कहती है कि मिस्टर यामाडा, मैंने सुना है कि आप और मिस्टर जू सेल्फ रेस्क्यू प्लान के साथ आए हो। तब मिस यामाडा कहते हैं कि हाँ, मेरा प्लान ये है। तभी यूजिन की नजर वहाँ पर खाने पर पड़ती है, तो वो कहती है कि मिस्टर यामाडा, आपने तो कहा था कि आपके पास कोई खाना नहीं है, तो फिर ये क्या है। तब मिस्टर यामाडा कहता है कि ओ, ये तो मैं भूल गया था, ये मेरे बैग में से मुझे मिला। तब यूजिन कहती है कि आपको क्या लगता है कि हम आपके इस कहानी पर भरोसा कर लेंगे? इस समय हर कोई भूखा है और मिस चेयर ने भी अब तक केवल एक ब्रेड रोल ही खाया है, पर तुम इतना सारा खाना अकेले लेकर कैसे खा सकते हो। तब मिस चेयर कहती है कि कोई बात नहीं यूजिन, इस समय ऐसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब मिस्टर यामाडा उठता है और कहता है कि तुम सही कह रही हो, तुम्हारी सेक्रेटरी को केवल ब्रेड और कुकी की ही फिक्र है, पर तुम बॉस हो और मुझे केवल तुम्हारी फिक्र है। तब मिस चेयर कहती है कि मिस्टर यामाडा, आप ये क्या कर रहे हैं। तब यामाडा कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्ही ने तो कहा था कि पहले हम बिजनेस की बात करेंगे, तो नीचे बैठो, हम पहले बिजनेस की बात करते हैं। ऐसा कहकर वो मिस चेयर को सोफे पर गिरा देता है और कहता है कि हनी, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। तब यूजिन कहती है कि मिस चेयर को जाने दो, पर मिस्टर जू उसे एक थप्पड़ मारते हुए नीचे गिरा देता है। तब यूजिन कहती है कि जू विपिंग, ये सचमुच तुम हो, इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। तब मिस्टर जू कहता है कि तुम हमेशा मिस जैंग के पीछे से मुझ पर हुक्म चलाते आई हो, पर आज तुम दोनों मरोगे। तब मिस चेयर कहती है कि यहाँ पर कोई है, मेरी हेल्प करो। तब मिस यामाडा कहता है कि चिंता मत करो, मैंने पहले ही तुम्हारे सारे एम्प्लॉय को कॉरिडोर के लास्ट वाले रूम में भेज दिया है मीटिंग के लिए, इसलिए तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ, यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तभी वेंटिलेशन से चेंजियाओ, ली और तियानियल तीनों नीचे गिरते हैं। तियानियल कहता है कि चेंजियाओ, तुम्हें अपना वजन थोड़ा कम करना चाहिए। तो चेंजियाओ कहती है कि हम में से सबसे ज्यादा भारी ली है। तब वो तीनों मिस यामाडा, मिस चेयर, मिस्टर जू और यूजिन को इस हालत में देखते हैं और सोचते हैं कि ये शायद हमने इन्हें डिस्टर्ब कर दिया। तब ली कहता है कि हमें माफ कर देना, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, हम गलत टाइम पर आ गए। तब तियानियल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने में वो एक दूसरे से सहमत हैं। तब यूजिन कहती है कि ये बुरे लोग हैं, प्लीज हमारी मदद करो। तब यामाडा कहता है कि तुम लोग कौन हो, यहाँ से निकल जाओ। तब तियानियल कहता है कि ये तो कंट्री जैसे है। तब चेंजियाओ कहती है कि ये क्या चल रहा है, पहले तो हम पर ज़ॉम्बी वायरस ने अटैक कर दिया, फिर ऊपर से ये कंट्री जे के दुश्मन हमारे लोगों को बुली करने आ गए। तब ली कहता है कि होक्शिया का नागरिक होने के नाते अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, और ऐसा कहकर वो अपनी तलवार निकाल लेता है। तब मिस्टर यामाडा भी फाइटिंग पोज में आ जाता है। तब ली कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस मोटे ने भी कुछ कुंफू आर्ट्स सीखी होंगी। तब यूजिन कहती है कि सिस्टर बिंगियान, आप ठीक तो हैं। तब मिस्टर यामाडा कहता है कि तुम्हारी कंट्री का कुंफू मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें तो ऐसे ही हरा दूंगा, अगर तुम्हें हिम्मत है तो अपना वेपन नीचे रखो और फिर मुझसे लड़ाई करो। तब ली कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे लिए तो मेरे ये 2.5 किलो के हाथ ही काफी हैं। तब यामाडा कहता है कि पहले मैं तुम्हें हराऊंगा और फिर अपनी ब्यूटी के साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करूंगा, और ये कहकर उन दोनों में
लड़ाई छिड़ जाती है। कभी यमाडा ली पर भारी पड़ता तो कभी ली यमाडा पर भारी पड़ता। तब चेंगयाओ कहती है कि डैनियल ये काफी ताकतवर लगता है, क्या हमें ली की हेल्प करनी चाहिए? तब डैनियल कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मार्शल आर्टिस्ट के लिए फेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मुझे पता है कि ली उसे आसानी से हैंडल कर लेगा। तब यमाडा ली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर ली उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और कहता है कि क्या तुम अभी लड़ना चाहते हो? तब यमाडा कहता है कि नहीं, मैं हार मानता हूँ, मुझे छोड़ दो। तब चेंगयाओ कहती है कि बहुत अच्छे ली जुआंग। तब ली वहाँ से जाने लगता है, पर यमाडा अपने पास में रखा खंजर निकालता है और ली पर हमला करने वाला होता है। और इसी के साथ एपिसोड 16 यहीं पर खत्म होता है।